नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट पेपर 8 देखेंगे, जो मार्क्समैन का 100 टेस्ट सीरीज का संग्रह है, जिसमें टॉपिक वाइज 100 प्रश्नों का सेट दिया हुआ है। तो चलिए, इससे पहले 7 हम लोग देख चुके हैं, 8वां शुरू करते हैं। 8वां टेस्ट का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांका नामक चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के मिश्रण होते थे? तो ऑप्शन है चांदी, जो चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो जो टंका होते थे वो चांदी के होते थे, ससगनी भी चांदी के होते थे एवं जीतल होते थे वो तांबा के होते थे। तो सल्तनत काल के सिक्के जो टंका, ससगनी और जीतल थे वो चांदी और तांबा के धातु के बने होते थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? यानी किस सुल्तान जो सिक्का अपना चलाया था उस पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, जो बादशाह था, शासक था, उसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकन हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था या इसका निर्माण करवाया था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका नींव ही डाला था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसका कार्यकाल मतलब इसके निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं रहा। और फिरोज शाह तुगलक, इसके 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाया था कुतुब मीनार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसमें इसका कोई योगदान नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो पहले ही बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह किस शासक का था? तो हुमायूं का मकबरा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा और ऑप्शन डी में अलाउद्दीन का मकबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बलबन का जो मकबरा था वह शुद्ध इस्लामिक शैली में बना था। तो इसका राइट आंसर बलबन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है सोमदेव, ऑप्शन बी है जयता, ऑप्शन सी है नाथा, ऑप्शन डी है अभिकवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकवि जो थे वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेख थे। और प्रयाग प्रशस्ति भी पूछता है, प्रयाग प्रशस्ति, तो ये हो जाएगा हरिसेन। कौन हो जाएंगे? हरिसेन। इसी से रिलेटेड कर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किस शासन के काल में हुआ था? ऑप्शन ए है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है रतन सिंह, ऑप्शन डी है संग्राम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो ऑप्शन है हसन निजामी, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है शम्स ए सिराज अरीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। कौन हो जाएगा? अलबरूनी। चलिए अगला प्रश्न है कि तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में,
पाटली में, पटियाली एटा में, पटियाला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला एटा में, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो खड़ी बोली में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे या रहते थे? तो ऑप्शन ए है नवाब असफउद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद सारंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में रहते थे। तो अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन देखा था? अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध जो कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के शासनकाल में रहे थे। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन में मिले वो मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक क्या थे? तो अमीर खुसरो ऑप्शन ए है कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों थे। एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए में जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी में है अफीक, ऑप्शन सी में है इसामी, ऑप्शन डी में है अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने खड़ी हिंदी बोली का जनक माना जाता है? तो खड़ी हिंदी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अकबर, ऑप्शन बी में है तानसेन, ऑप्शन सी में अमीर खुसरो, ऑप्शन डी में बैरम खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जो था हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का में विद्वता हासिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन सी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज जो थे ये तबकात ए नासरी लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान दिया था या प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा को। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का भाषा क्या था? तो ये फारसी था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ऑप्शन ए है बीना, ऑप्शन बी है ढोलक, ऑप्शन सी है सारंगी, ऑप्शन डी है सितार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया? तो संगीत यंत्र जो तबला है इसका प्रचलन ऑप्शन ए है आदिल शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है तानसेन, ऑप्शन डी है बैजू बावरा। तो इसका जो प्रचलन शुरू किया था तबला का तो ये अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजपूत जो राजा था संगीत पर अपनी पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जयचंद्र गहरवाल, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है राणा कुंभा, ऑप्शन डी है मानसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राणा कुंभा था अब संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, यानी दिल्ली का वह कौन ऐसा सुल्तान था जो अपना आत्मकथा लिखा था? तो अपना आत्मकथा दिल्ली का जो सुल्तान था अपना आत्मकथा लिखा था वह फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी है तुर्कों ने, ऑप्शन डी है मुगलों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। और अभी आधुनिक जो पोलो खेल होता है भारत में किस राज्य से पूछ होता है, किस राज्य से प्रचलन हुआ? तो राज्य में मणिपुर राज्य से पोलो खेल का प्रचलन हुआ है। याद रखिएगा, मणिपुर राज्य से पोलो खेल का प्रचलन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई?
तो सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा का मतलब क्या होता है, तो पहले के समय में जब राजा महाराजा जब लड़ाई करने जाते थे तो युद्ध स्थल में अगर वो शहीद हो जाते थे तो उनकी स्त्रियां जौहर कर लेती थी, मतलब शमशान में जो लकड़ी के जैसे जलाया जाता था वैसे ही जलाकर उस पर अपने आप को निछावर कर देती थी, वहीं जौहर प्रथा होती थी। तो जौहर प्रथा राजपूतों के समय से शुरू हुई। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए है मालधर बसु, ऑप्शन बी है हेमचंद्र सूर्य, ऑप्शन सी है पार्थ सारथी, ऑप्शन डी है सायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सूर्य जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी हेमचंद्र सूर्य था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी किस चीज़ की भारतीय उस समय 13वीं और 14वीं शताब्दी में नहीं करते थे। तो गेहूं, जौ, मक्का और चना। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का की खेती 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक यानी भारतीय किसान नहीं करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नगर की स्थापित की गई थी। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह तुर्की और सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था। तो ये जौनपुर को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर का शासक कौन जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी है सिकंदर बुत सिकन, हैदर शाह और जैनुल आबिदीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अभी एनसीईआरटी ने मुगल साम्राज्य को अपने विषय वस्तु से हटा दिया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि अब एनसीईआरटी की किताबों में मुगल साम्राज्य को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अब इस चीज़ को छोड़कर ही चलना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक था, ऑप्शन ए है जैनुल आबिदीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है हुसैन ससरकी, ऑप्शन डी है अकबर। तो जजिया कर को जैनुल आबिदीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना करने का श्रेय ऑप्शन ए है अलाउद्दीन हसन शाह, ऑप्शन बी है अली आदिल शाह, ऑप्शन सी है हुसैन निजाम शाह, ऑप्शन डी है मुजाहिद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन शाह, चाहे हसन गंगू भी इसको कहा जाता है। तो 1347 ईस्वी में इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन ए है मलिक अंबर, ऑप्शन बी है हसन गंगू, ऑप्शन सी है मोहम्मद दीवान, ऑप्शन सी है सिकंदर शाह। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम जो प्रजा थी वो जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी है इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बीजापुर, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो गोलकुंडा को अभी हाल में या वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। तो ऑप्शन ए है शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में है,
जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुम्बद बीजापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल गुम्बद बीजापुर, जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत करने वाला था यह अलवार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है, याद रखिएगा, और नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। तो ऑप्शन इसका ए न हो जाएगा, अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ तो वैदिक काल में 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में और 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो ऑप्शन ए है अहिंसा व्रत का पालन करना, निर्वाण के लिए तपस्या करना, संसार दुखपूर्ण है और सत्य बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार जो है वह दुखपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है रामानुज, ऑप्शन डी है चैतन्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रामानंद ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय या जाति नहीं पूछना चाहिए उसको। चलिए अगला प्रश्न है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो ऑप्शन है चैतन्य, ऑप्शन बी है निम्बार्क, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है शंकरदेव। तो शंकरदेव ने कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। और कामरूप कहाँ है? तो ये असम में है, और असम का पुराना नाम कामरूप था, कामरूप, और कामरूप का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था। क्या था? प्रयाग ज्योतिषपुर, याद रखिएगा, प्रयाग ज्योतिषपुर था। कामरूप असम का पुराना नाम और कामरूप का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था। चलिए अगला प्रश्न है कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो असम और बिहार में तो ये शंकरदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंकरदेव। चलिए अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भक्ति से, ऑप्शन बी है द्वैतवाद से, ऑप्शन सी है विशिष्ट द्वैतवाद से, ऑप्शन डी है केशवरवाद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद के जो संस्थापक थे या संपादक थे वह रामानुजाचार्य थे, या विशिष्ट द्वैतवाद को यहीं शुरू किए थे। अगला प्रश्न है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का, एक में है माधवाचार्य, बी में है बल्लभाचार्य, सी में श्रीकांताचार्य, ऑप्शन डी में है रामानुज। तो शुद्ध अद्वैतवाद को शुरू करने का श्रेय बल्लभाचार्य को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है दादू, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कबीर शिष्य थे, यानी कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है चैतन्य, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है रामानुज, ऑप्शन डी है तुकाराम। तो जो कबीर थे ये रामानंद के शिष्य थे, यानी रामानंद के शिष्य थे, यानी चेला थे। चलिए 51वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? यानी इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका कुंभन दास, रामानंद, रैदास, तुलसीदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बीजक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सूरदास, कबीर, रविदास, पिपाजी। तो बीजक के रचयिता कबीर थे। तो बीजक के साथ साथ यह रामायणी भी लिखे थे और शबद भी लिखे थे। तो याद रखिएगा ये तीनों इन्हीं की कृति है, कबीर की, बीजक, रामायणी और शबद। चलिए अगला प्रश्न है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है शबद, अमरमूल, साखी, रामायणी। तो कबीर और धर्मदास के बीच में जो संवाद हुआ है उसका नाम है, शीर्षक का नाम अमरमूल। क्या है? अमरमूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मलुक दास एक संत कवि थे। मलुक दास एक संत कवि थे जिनका संबंध कहाँ से है? तो ऑप्शन आगरा, अयोध्या, काशी, करा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करा से। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो गुरु नानक का जन्म स्थल ये ननकाना साहिब था। क्या था? ननकाना साहिब था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किए थे, जो सिखों के प्रथम गुरु भी कहलाते हैं। तो यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह है नानक, गुरु नानक ही ये बात कहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि मीराबाई समकालीन थी, यानी मीराबाई किसके शासनकाल के समान अपना जीवन यापन कर रही थी? तो ये हो जाएगा तुलसीदास की समकालीन थी। चलिए अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वह किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वैष्णव धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से। चलिए अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर। अकबर तथा जहांगीर के समकालीन तुलसीदास थे। चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया है, इसके लेखक तुलसीदास को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संस्थापक था? तो बरकरी संप्रदाय का संस्थापक निम्बाकाचार्य को माना जाता है। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव को माना जाता है। किसको? नामदेव को माना जाता है। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं रहा? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य थे, और जबकि नागार्जुन नहीं थे। नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं हुए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने? भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो चिश्तिया सूफी मत को स्थापित करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में बसने वाले सूफी संत कौन थे? तो अजमेर में सूफी संत बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जाके अजमेर में बस गए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि अजमेर में किनका दरगाह है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का। चलिए अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे यह बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और शेख निजामुद्दीन औलिया ही बोले थे कि दिल्ली दुरस्त अस्ति, दिल्ली अभी दूर है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो वह कौन सूफी संत यह बताए थे? तो यह बताने का कार्य मोइनुद्दीन चिश्ती ही किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? कौन सा सुल्तान था जो कौन सा सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज-ए-सकर का जो विचार था वह सिख धर्म ग्रंथ के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। फरीदुद्दीन गंज-ए-सकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, यूपी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था?
निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध जो थे वह थे नक्शबंदिया। कौन थे? नक्शबंदिया जो सिलसिले थे ये लोग संगीत के विरोध थे, यानी विरोध करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? कृष्ण भगवान को औलिया के रूप में किसने माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस जो थे या कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक से किया है। सिर ए अकबर शीर्षक से किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो सिर ए अकबर के लेखक दारा शिकोह थे। कौन थे? दारा शिकोह। अगला प्रश्न है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये रस खान किए थे। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो भक्ति आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? तो अमीर खुसरो ये भक्ति आंदोलन के समय नहीं थे, उससे पहले ही थे। चलिए अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अलीम शाह की मज़ार पर मेला कहाँ लगाया जाता है या कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? क्राइस्ट का जन्म स्थान ये इजराइल के बेथलेहम नामक स्थान पर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईस्टर त्यौहार जो मनाया जाता है उसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ईसाई मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ये लोग ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा ईसाई संत जो था पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विश्व विख्यात था, यानी विख्यात था? तो राइट आंसर हो जाएगा आसीसी के संत जो फ्रांसिस थे वह पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। चलिए अगला प्रश्न है कि ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का गुड फ्राइडे जो 7 अप्रैल को मनाया जाएगा, अब की बार 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, तो क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने इसको सूली पर चढ़ाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, अफगान, चगताई तुर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक हुए यह चगताई तुर्क थे। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, तो यह किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर जो पानीपत के युद्ध में जीत गया था इसका कारण क्या था? तो उसकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि उसकी खुशवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा, अफगानों के आपसी फुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य कुशलता। उसकी जो सैन्य कुशलता थी बहुत ही अच्छी थी, तो इसीलिए इसकी जीत का मुख्य कारण वही बने। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा बाबर प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था? तो तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम बार पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोपखाना। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों में से
किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, किस युद्ध के बाद या किस युद्ध में? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में या खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? तो वह शासक था राणा सांगा। राणा सांगा 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर से हार गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना जो नाम था वह बाबर रखा। तो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो धैर्य व सफलता की शिक्षा मिलती है, वह शासक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो हिंदू राज्य का उल्लेख मेवाड़ का किया है और अपने बाबरनामा में शासक को शक्तिशाली बताया है कृष्णदेव राय को सर्वशक्तिशाली शासक बताया है और हिंदू राजा का उल्लेख किया है तो मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। और अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। किसने? मीर बाकी ने करवाया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। और अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने पहली बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब इसको कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।